सुप्रभात। आप सभी लोगों को हम लोगों ने भक्ति काल में सगुण धारा पे चर्चा कर रहे थे। तो सगुण धारा में मैंने जो समझाया, तो सगुण धारा में रामभक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा पढ़ना है, क्योंकि निर्गुण धारा आप लोग पढ़ चुके हैं। तो कल मैंने आलवार भक्त की चर्चा कर रहे थे। अब उसी चीज़ को हम नोट कराएंगे आज, जो कल क्लास पढ़े थे कि राम भक्त धारा यानी सगुण धारा में, निर्गुण सगुण में। तो एक सगुण धारा है, सगुण धारा। सगुण धारा में ऐसे नोट करेंगे। आप सभी लोग लाइव होंगे तो नोट करिए। राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। कृष्ण भक्त शाखा। अब हमको देखना है जो राम भक्त शाखा है, इसी बारे में नोट करेंगे। राम भक्त शाखा, इसी में हम नोट करते हैं राम भक्त शाखा। आप सभी लोग अपने स्तर के नोट्स के अलावा इतर संस्कृत साहित्य या संस्कृत व्याकरण में, जैसे राम का रूप, अस्मत् का रूप, युष्मत् का रूप, मत का रूप, गुरु का रूप, जगत का रूप, अपने अनुसार देखते रहिए। और धातु में पक्ष, आस्था धातु भी दोहराते रहेंगे आप लोग, ठीक है? ताकि छोटे पार्ट भी आप, क्योंकि 2 पार्ट आप पढ़ ही रहे हैं, और कुछ लोगों के पैड क्लास में दिक्कतें आई होंगी, वो आज तक साल हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है? और आप लोग एक्स्ट्रा भी पढ़िए। और आपके जो विज्ञापन है, विज्ञापन रस हो गया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, वो आपका विज्ञापन मुझे लग रहा है दिसंबर आते आते आपका फिर से ओपन हो जाएगा। और तो 1 महीना कम से कम डेट भी रखेंगे, या 20 दिन 25 दिन। तो जो लोग फार्म नहीं भर पाए हैं वो लोग भरेंगे अपना। और इस समय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार टीजीटी के चल रहे हैं, और आप सभी लोग के आवेदन को जो नया डेट आएगा विज्ञापन का, वो आपके मान लीजिए दिसंबर में रहेगा। दिसंबर फर्स्ट वीक तक उम्मीद है कि प्रारंभ हो सकता है। दूसरी बात, उसके बाद डेट रखेंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग मेंटेन रखिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइए। आपकी परीक्षा जनवरी फरवरी में नहीं होगी, टीजीटी पीजीटी है, ये मान के चलिए हो जाएगी। कोई डेट कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोई डेट निर्धारित नहीं किया है। ये है, ये नौकरी है। और अगर हम 1-2 घंटा हमारे क्लास आप देख रहे हैं, साहित्य कम से कम सभी लोग 3-4 घंटे अध्ययन करेंगे आप लोग, सेल्फ स्टडी और हमारे नोट्स मिला के। उसके अलावा व्याकरण अगर पढ़ना है तो कम से कम 1 घंटा तो इस तरह आप किताबों को पढ़ेंगे। जो हम समझा रहे हैं नहीं अगर पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम आप जो है उस नोट्स को ही दोहराएंगे बार बार। अगर नोट्स ही पढ़ लेंगे और आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी तैयारी पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि 2-2 क्लास हम दे रहे हैं, और ऑफलाइन में भी लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। आप, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट यहाँ कुछ है। शॉर्टकट होता तो तब तक कई कालखंड खत्म कर देते। तो शॉर्टकट वहाँ किया जाता है जहाँ पे जब परीक्षाएं आती हैं और लगता है कि पूरा करना सिलेबस, तो हमें सिलेबस नहीं पूरा करना है, आप लोग का सिलेक्शन दिलाना है। मैं चाहता हूँ जो भी पढ़े रिजल्ट पे रहे, ठीक? कोटा नहीं पूर्ति करना है। तो आप हमारे अनुसार चलेंगे, भविष्य अच्छा होगा। बस ये है, मेहनत आपको करना है सबसे ज़्यादा, ठीक है? तो अब लिखिए राम भक्त शाखा में नोट करिए। पहले लिखिए राम की उपासना, राम की उपासना निर्गुण और सगुण
दोनों भक्त करते रहे हैं। राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते रहे हैं। राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते रहे हैं। पूर्णविराम। राम नाम की उपासना, राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। अंतर राम के अर्थ को लेकर है। अंतर राम के अर्थ को लेकर है। पूर्णविराम। कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं है। कबीर के राम दशरथ राजा दशरथ के सुत नहीं है, नहीं है। किंतु तुलसी के राम दशरथ के सुत हैं। सुत माने पुत्र होता है। किंतु तुलसी के राम दशरथ के सुत हैं। दशरथ के सुत हैं। हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों का संबंध, हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद से है। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य, राघवानंद के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। की परंपरा के आचार्य थे। वे अत्यंत उदार मना एवं आकाश धर्मा गुरु थे। वे अत्यंत उदार मना एवं आकाश धर्मा गुरु थे। सभी वर्गों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे। उनके शिष्य हो सकते थे। हिंदी के निर्गुण और सगुण, हिंदी के निर्गुण और सगुण, हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध, दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे था। पूर्णविराम। अब इधर लिखिए आलवार भक्त। आलवार भक्त नोट की। आलवार उसे कहते हैं, आलवार उसे कहते हैं
जिससे भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूत होते हैं। आलवार उसे कहते हैं जिससे भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूति होते हैं। स्फूर्त, एक बात ध्यान दीजिए, मुझे लग रहा है स्फूर्त, गलत से अनुभूति होते हैं। ठीक है। और वे भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पण करते हैं। और वे भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्म समर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण करते हैं। नोट किए। आलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। पूर्ण नाम। वैष्णव भक्ति के इस विकास क्रम में नोट करेंगे, वैष्णव भक्ति के इस विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण में आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई। पूर्ण विराम लिखिए। और तदुपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। दूसरी लाइन से नोट करेंगे। जिस तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का विरोध आप समझ रहे हैं ना? मैं कल समझाया था, उसकी नोट करा है। तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का विरोध करने के लिए शैव जो होते हैं, ब्रैकेट में
नैनारो ब्रैकेट बंद, नैनारो ब्रैकेट बंद, और वैष्णो, और वैष्णव ब्रैकेट में आलवारों ब्रैकेट बंद, आलवारों ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की, ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की। पूर्वविराम आस्तिक भावों का प्रचार करके, आस्तिक लिखेंगे, आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना, भक्ति भावना को जगाना इनका उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था। पूर्वविराम आलवारों ने वेद उपनिषद, आलवारों ने वेद उपनिषद गीता, वेद उपनिषद गीता से गृहीत भक्ति भावों से गृहीत भक्त भावों को गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया, जनता तक पहुंचाया। पूर्वविराम आलवारों ने पद शैली में, आलवारों ने पद शैली में, पद शैली में, पद शैली में गीत लिखे जो तमिल भाषा में हैं, जो तमिल भाषा में हैं। जो तमिल भाषा में हैं। और देखिए आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है, आलवार भक्तों की संख्या 12। ये प्रश्न आ चुका है पीजीटी में 2011 में, प्रवक्ता में, कि आलवार भक्त कितने होते हैं? 12 होते हैं। नंबर 1 नोट करके आलवार भक्त कितने हैं? सर्वयोगी नंबर 2 भूत योगी, सर्वयोगी, नंबर 2 भूत योगी, नंबर 3 भ्रांत योगी, भ्रांत योगी, सर्वयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, 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 षटकोप, षटकोप, मधुर कवि, मधुर कवि, मधुर कवि, मधुर कवि हो गए। कुलशेखर, कुलशेखर, नंबर 8 विष्णुचित, गोदा, गोदा, नंबर 10
भक्तांध्र रेणु, भक्तांध्र रेणु। देखिए भा भक्ता तापेन स्वादि मात्रा भक्तांध्र धा है उसका भक्तांध्र रेणु, भक्तांध्र रेणु। मुनिवाहन, मुनिवाहन। नंबर 12 है परकाल। अब आप समझ सकते हैं यहां से परीक्षा में पूछा जा चुका है, अभी प्रश्न और आया नहीं। ठीक, यहां से नया प्रश्न बन चुका है। अभी पूछा जाए आलवार किसको कहा गया है, तो वैष्णव को कहा गया है। नैनार किसे कहा गया, शैव को कहा गया है। ठीक, एक पॉइंट और नीचे लिखिए, वही नीचे नोट करिए। आलवार द्वारा लिखे 4000 पदों का संकलन, आलवार द्वारा लिखे 4000 पदों का संकलन, आलवार द्वारा लिखे 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया है। आलवार द्वारा लिखे 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया है। हो गया। अब हेडिंग लिखिए प्रमुख वैष्णव आचार्य। प्रमुख वैष्णव आचार्य, प्रमुख वैष्णव आचार्य नोट किए। श्री रामानुजाचार्य, देखिए जो श्री रामानुजाचार्य थे और राघवानंद जो थे, रामानुजाचार्य किस परंपरा में आते हैं, तो रामानुजाचार्य जो थे इनका मत जो होता है सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद है, और इनका जो संप्रदाय है श्री संप्रदाय, और बहुत पूछा था परीक्षा में। और श्री संप्रदाय में किसकी उपासना है, विष्णु या नारायण की उपासना, यही चीज हमको ध्यान देना, तो नोट करेंगे। आचार्य रामानुज ने, उसी नीचे आचार्य रामानुज ने आचार्य रामानुज ने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का विष्णु भक्ति का जो कि उपास देव स्वीकार कर, उपास देव स्वीकार कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। विशिष्टाद्वैतवाद
की स्थापना की, विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। तो आप ध्यान देंगे विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का बहुत प्रश्न पूछा गया है, टीजीटी 11 में सवाल पूछे कई बार, हमेशा पूछते रहते विशिष्टाद्वैतवाद। तो इनका जो संप्रदाय है, इनके जो संप्रदाय का नाम है उसका नाम है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय। अब श्री संप्रदाय में देखिए, इसमें विष्णु या नारायण की उपासना है। इसमें विष्णु या नारायण की उपासना है। ये प्रश्न आ चुका है कि रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना है। ये आया था प्रश्न पीजीटी 2013 वाले विज्ञापन में, मतलब 13 वाले विज्ञापन में ये प्रश्न बना था कि श्री संप्रदाय में किसकी उपासना है। तो चाहे विष्णु या नारायण कहे तो विष्णु की उपासना, विष्णु था ऑप्शन में, वही लगा था। और आज गोस्वामी तुलसीदास जो थे, पूछा जाए किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित थे, तो श्री संप्रदाय से। ये नीचे लिखिएगा, रामानुजाचार्य से, नोट नीचे करिए, ये लिखिए, रामानुजाचार्य से सर्वाधिक प्रभावित, रामानुजाचार्य से सर्वाधिक प्रभावित हिंदी कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। लिखिएगा, अगले आचार्य है शंकराचार्य। इनका जो सिद्धांत था अद्वैतवाद। शंकराचार्य का जो सिद्धांत था, मत था अद्वैतवाद। ठीक। अब इन्होंने स्मार्ट, फिर इनसे इन्होंने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की। अगर ये पूछा जाए अद्वैतवाद किसका है, शंकराचार्य। फिर देखना है विशिष्टाद्वैतवाद किसका है, रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। स्मार्ट संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य। ठीक है। फिर आप लिखेंगे मध्वाचार्य। अगले आचार्य लिखेंगे मध्वाचार्य। इनका मत जो था द्वैतवाद। इनका जो मत था द्वैतवाद। उनका जो संप्रदाय, इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। उसी नीचे लिखिएगा मध्वाचार्य
का एक नाम आनंद तीर्थ था, ये लिखो ऐसे लिखा मध्वाचार्य, ये अथवा कर दीजिए, इनका नाम आनंद तीर्थ भी था, आनंद तीर्थ। तो पूछा जाए मध्वाचार्य का दूसरा नाम क्या है, आनंद तीर्थ। तो आपसे ज्यादा ही पूछते हैं प्रश्न, द्वैतवाद किसका, मध्वाचार्य, उनका संप्रदाय क्या है, ब्रह्म संप्रदाय। विष्णु स्वामी, ये जानते हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विष्णु स्वामी इन्होंने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया, बहुत पूछा था परीक्षा में। उन्होंने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उन्होंने रुद्र संप्रदाय, बहुत बार पूछा गया, देखिए इस साल भी आया था प्रश्न। तो टीजीटी 2013 या परीक्षा जो 15 हुई, टीजीटी 2013 और टीजीटी 2019 फिर रिपीट किए थे प्रश्न, जो आपका 16 का विज्ञापन था, 16 निकले थे, जो 16 का विज्ञापन था उसमें प्रश्न आया, 19 से परीक्षा हुई और 13 वाले में भी प्रश्न पूछा गया, ठीक है। और इनके से जो वल्लभाचार्य थे, ये नोट करा दे रहे हैं, नोट करिए, विष्णु स्वामी के शिष्य वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। इनका जो संप्रदाय था, यहाँ वहां पे पढ़ाया गया आपको, वल्लभ संप्रदाय। चूंकि किस काल में पढ़ेंगे इसको, तो आपसे पूछा जाए वल्लभाचार्य के गुरु कौन है, क्या कहेंगे? तो कहेंगे आप विष्णु स्वामी। अच्छा, विष्णु स्वामी ने कोई सिद्धांत का प्रवर्तन नहीं किया, लेकिन उनका संप्रदाय जो था वह कहा गया रुद्र संप्रदाय। और उनके शिष्य जो थे, क्या नाम था उनके शिष्य, वल्लभाचार्य थे, इन्होंने वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तन किया। और उनका सिद्धांत था शुद्धाद्वैतवाद। बहुत पूछता शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किए किसने किया? आप वल्लभाचार्य लगाएंगे, गलती मत करना विष्णु स्वामी पे, ठीक है। रामानंद, अब चूंकि जो रामानंद थे, इन्होंने कोई सिद्धांत का प्रवर्तन तो किया नहीं, तो नीचे लिखिए रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस तरह के, और निम्बार्काचार्य है तो वहां किस भक्त में पढ़ेंगे, समझ में आया? तो प्रमुख वैष्णवाचार्य से जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर पूछा जाए शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तन किसने किया? विष्णु स्वामी। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? निम्बार्काचार्य। उनका संप्रदाय श्री संप्रदाय, इसमें किसकी उपासना? विष्णु की है। और फिर कहा जाए अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? शंकराचार्य। उनका संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय।
फिर कहा जाए द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? मध्वाचार्य। उसका संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। 12 नाम बताएंगे। सर्वयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तसार, षटको, मधुरकर, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्तांद्र, मनमोहन, परकाल। ठीक है। अलवारों द्वारा 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधन नाम से किया है अलवारों ने। ठीक है। वैष्णव को अलवार कहा गया, शैव को नैनार कहा गया। ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था? ये भक्ति भावनाओं को जगाना इनका मुख्य उद्देश्य था। आस्तिक भाव का प्रचार करते थे और भक्त भावनाओं को जगाना इनका उद्देश्य था। अलवारों ने वेद, पुराण, उपनिषद, गीता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया भक्ति भावनाओं को। ठीक है। कुछ प्रश्न पूछे जाए आप लोग से, जैसे कहा जाए, अब छोड़िए मत, लिखिए मत। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि हैं? निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि हैं? तो कवि। फिर कहा जाए निर्गुण धारा के प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं? झायसी। सगुण धारा के राम शाखा के प्रमुख कवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास। फिर कहा जाए सगुण भक्त धारा के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं? सूरदास। पद्मावत किसकी रचना? जायसी। इस भाषा में अवधि कितने खंड? 57। किसका वेद वर्णन है? नागमती का। चंडायन किसकी रचना? मुलादावत की। मृगावती किसकी रचना? कुतुबन की। सत्यवती कथा किसकी रचना? ईश्वरदास की। ज्ञान समुद्र किसकी रचना? सुंदरदास। सुंदर विलास किसकी रचना? सुंदरदास। संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे? सुंदरदास। बीजक किसकी रचना? कबीर। संपादन किसने किया? धर्मदास। अंगवधू किसकी रचना? अंगवधू मलुकदास। संकलनकर्ता रज्जब अली था। हडेवाड़ी किसकी रचना? हडेवाड़ी हडेवाड़ी किसकी रचना? हडेवाड़ी संदास जगन्नाथदास संकलन करता है और रचना है तरुदया की। ठीक है। कामायनी में कितने सर? 15। साकेत में कितने सर? 12। प्रिय प्रवास महाका में कितने सर? 17। बधी वनवास में कितने सर? 18। रंग में भंग किसकी रचना? मथि शरणगुप्त। आद भारती किसकी रचना? मथि शरणगुप्त। विष्णुप्रिया मथि शरणगुप्त। नहुष नाटक भारतन के पिता का है? गोपाल चंद्र गिरधादास। जानकी मंगल किसका नाटक? सिद्धरा प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल और किसकी रचना? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही आप लोग को बताया जाएगा और कल की क्लास में फिर जो पढ़ाए हैं आप लोग से पूछा जाएगा सवाल को। ठीक है। हाँ, समय को ध्यान दिया जाएगा। कभी कभी लेट हो जा रहा है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है।